मैं बैठी थी, बस यूं ही गुमसुम, तो सोचा मैंने कि आप लोग से दो बातें भी कर लूं और दिल भी बहल जाएगा और अच्छा भी लगेगा। और अकेले बैठी थी जभी से अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी दिली प्रॉब्लम है और दिल का टेंशन है, कुछ है बातें ऐसी है। मैंने कुछ वीडियो भी बनाए हैं और मैंने अपलोड भी करी हूँ, आप लोग देखे भी होंगे। मगर इस तरीके का मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये प्यार मोहब्बत शादी वादी बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम और परेशानी में चल रहा है। कोई देखो तो शादी करके और एक दूसरे से नफरत झगड़ा लड़ाई, कहीं देखो तो प्यार करके शादी कर लिए तो झगड़ा लड़ाई। जब प्यार कर लिए तो घर वाले कहते हैं हम तुमको नहीं समझते हैं, और जब घर वाले लोग की मर्जी से जब हम शादी कर लेते हैं तो कहते हैं बेटा ये किस्मत है। फिर कोई नहीं पूछता। आखिर ये जीने क्यों नहीं देते हैं ये लोग? क्या इन लोग को ऐसा नहीं लगता कि ये भी एक इंसान है, इसकी भी जिंदगी है? और कुछ लड़कियां भी होती हैं इस तरीके का जो एकदम बहुत खिलाफी चलती हैं, लड़के भी कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत खिलाफ चलते हैं। बहुत अजीब अजीब तरह का मसला चलता है। और ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो उसी तरीके का बनाऊंगी, ऐसा नहीं है। किसी दिन ऐसा आ गया, दिल की बात है, रख दिया मैंने। और जब मैंने आप लोग से पहले ही कह दी हूँ, मेरी वीडियो शुरू से आप लोग देख लीजिएगा। जब मैंने पहला पहला वीडियो बनाई थी और जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी कि घर फैमिली के वीडियो बनाऊंगी और अपने तलक का जो मतलब बात रहेगी वहाँ तलक का वीडियो बनाऊंगी, जहाँ तलक का मेरा खुद का अपना होगा। तो मुझे किसी और की बात करने को मुझे वक्त नहीं है और मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं अपनी परिवार में, अपनी काम में, अपनी ही फैमिली में मैं फंसी रहती हूँ। और दूसरी बात, अच्छी औरत का यही काम है जो दूसरी की बातों की न रहे, अपने में रहे और अपना देखे। तो देखिए, कभी भी अगर किसी कोई औरत अगर गलत तुम्हें दिखाई देती है तो उसको हम गलत नहीं कह सकते हैं। कोई अच्छी दिखाई देती है उसे हम अच्छा बोलेंगे, मगर बुरे को बुरा नहीं बोलेंगे। अच्छी देखेंगे तो ज़रूर अच्छा बोल देंगे, मगर बुरे को बुरा नहीं बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आमना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत दिन हो गया, बहुत दिन क्या हो गया, 3-4 दिन हो गया मैंने ब्लॉग नहीं डाली और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ टेंशन दिमाग में था। और बाबू कब्बा थे भी नहीं है, वो भी बाहर गए हुए थे। तो कुछ दिमागी प्रॉब्लम है, टेंशन है, क्योंकि मैं हमेशा बीमार भी रहती हूँ। और मैं हमेशा काम करने वाली औरत हूँ, हर घड़ी चाहे घर का काम हुआ, खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, ये सब हो गया, चाहे सिलाई का, बुनाई का, या और डायमंड वगैरह लगाने की, चाहे कोई भी काम, पार्लर का भी काम मैं कर लेती हूँ। मैं सब करती हूँ, मगर मैं उस मुताबिक मैं अपने आप को नहीं रख पाती हूँ, इसलिए कि सब लोग के बीच में रहती हूँ और मुझे रखती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं रखती हूँ, रखती हूँ। और मैं खुद भी चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से रहूँ, और फिर मैं खुद भी चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से सबको रखूँ, परिवार को। और कोशिश हर औरत को होना चाहिए। मगर एक बात आप लोग को बोलूँ, ये बात मेरी तो जहाँ तक है वो सही है। कोई परेशानी पड़ता है, चाहे कोई बात होती है, चाहे कोई लड़ाई होता है, चाहे कोई झगड़ा होता है, फैमिली में, आदमी में, सब कुछ में, तो ये बात आप लोग मान के चलिए। और कहीं ना कहीं आप लोग भी देखे होंगे, है तो सब लोग दुनिया में है, और सारी बातें, सारा सब कुछ कांड बांड जो भी होता है दुनिया में तो हो रहा है। कहीं बाहर, तो बाहर कौन सा, दुनिया एक ही है, तो एक ही दुनिया में तो होगा। तो आप लोग को देखने में मिला होगा कि बहुत सारी झगड़ा, लड़ाई, परेशानियां मियाँ बीवी में, बच्चे, फैमिली में, सारे में होता है। तो अक्सर आदमी छोड़ के अपने परिवार को बहुत दूर चला जाता है। मगर बहुत कम औरत हैं जो अपने परिवार को छोड़ के, बेटे बेटी, परिवार, सास ससुर सबको छोड़ के वो कहीं चली जाती हैं। ज़्यादातर आपको यही मिलेंगी
कि आदमी छोड़ के चले जाते हैं परिवार, मगर औरत अपना परिवार नहीं छोड़ती। अब वो औरत गलत है जो अपने मैके की 24 घंटा बड़ाई करती हैं और ससुराल की बुराई, मगर फिर भी उनका खात्मा ससुराल में ही होता है। तो ये बात सोचनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए ऐसे। और फिर वो औरत जब बहुत ज़्यादा औरत अपने शौहर से टूट टूट के प्यार करती है, बहुत दिलो जान से चाहती है, और जब शौहर उससे बेईमानी करता है, उससे गद्दारी करता है, उससे झूठ बोलता है, उसके ज़मीर को तोड़ता है, तो वो औरत जिस तरीके से टूट टूट के प्यार करती है अपने शौहर से, उसी तरीके से टूट टूट के वो बिखर जाती है वो औरत। अगर आप एक औरत हो तो इस औरत की बात को समझ सकोगे। और देखिए, एक शरीयत है, एक औरत एक औरत बहुत कुछ कर सकती है, मगर वो अपना दीन अगर जानती है, खुदा का खौफ रखती है, तो उसके पास दुख के अलावा और ज़िल्लत की ज़िंदगी जीने के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। मगर ये रब नहीं करता, ये रब अपने बंदे को नहीं सताता। ये मेरा मानना है, दुनिया क्या कहती है मैं नहीं जानती हूँ, मगर ये मेरा मानना है। मेरा मानना सिर्फ मेरे दिल में यही है कि ये शैतान जो है ना, उस बंदी को सताता है और उसको हर तरफ से तोड़ के और उसे गलत रास्ते पे ले जाने पे मजबूर करता है। ये शैतान के बहकावे में आप लोग मत जाना, क्योंकि ये शैतान बहुत सारी लज्जतें ऐसे ऐसे देगा, आप लोग को दिखाएगा, जो आप लोग खुद माइल होने जाएंगे और हो भी जाएंगे। और आप ये सोचेंगे ये दुनिया खराब है, ये दुनिया बेहतर है। मगर सच्ची आप लोग को बताऊं, आप लोग अपने दिल में ये खौफ रख लीजिए और इस बात पे ईमान लाइए कि ये शैतान इस औरत को बहकाता है, बहुत बहकाता है। और ज़्यादातर शैतान औरत के पीछे क्यों पड़ा रहता है, आप लोग को ये बात पता है कि अल्लाह तबारक ताला ना हूरों से भी खूबसूरत अल्लाह पाक अपने अपने बंदी को बनाया है। जो दुनिया में बंदे हैं ना, बंदी है ना, बहुत खूबसूरत औरत को बनाया अल्लाह पाक। इसीलिए जिन जिन्नात और शैतान औरत पे बहुत जल्दी हावी होते हैं और माइल होते हैं, इसलिए ज़्यादातर औरतों को पर्दे में रखा जाता है। और यही बात कहते हैं पर्दे में रहो, तो औरत अपने आप को कहती हैं, चाहे लड़कियां कहती हैं, अरे हमको तो पाबंदी में रखा जा रहा है, हमको तो ऐसा करा जा रहा था, हमको वो किया जा रहा है, तो हमको आज़ादी ज़िंदगी नहीं मिलती, आज़ादी जीने का नहीं मिलता। जहाँ थोड़ा सा माँ बाप आज़ाद करते हैं तो औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उस बेटी की ज़िंदगी खराब हो जाती है। और जहाँ ससुराल में ससुराल वाले और शौहर, जहाँ शौहर बीवी को आज़ाद किया, वहाँ बीवी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। मगर ये बात सबके समझ में नहीं आ रही है। मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ क्योंकि दीन तो सब लोग जान रहे हैं, मगर जहाँ तलक मेरी ख्यालात है, जहाँ तलक मेरी सोच है, मैं अपनी सोच आप लोग के पास रखी हूँ। गलत है तो भाई गलत ही होगा, मैं तो नहीं इतना अंदाज़ा लगा सकती क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। जितनी मेरी नॉलेज है और जिस मुताबिक मैं रहती हूँ, मैं वहाँ ही तलक अपनी औकात तलक का मैं बात कर सकती हूँ। मगर हाँ, दीन तो दीनदार, दीन 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 वो दीन है कि क्या बताऊँ, मैं खुद इतनी डूबी हुई हूँ। मगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ, जहाँ मेरा सोच है मैं सच कह रही हूँ। अगर माँ बाप अपनी औलाद को, अपनी बेटी को छूट दे दें, तो बेटी की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है, उनकी चिथड़े उड़ जाती हैं। अगर शौहर अपनी बीवी को आज़ाद कर दे, तो बीवी की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है, वो किसी लायक नहीं रहती है। क्योंकि उस आदमी को पता होता है, अगर वो दीन जानता है तो उस शौहर को पता है कि अल्लाह तबारक ताला सबसे पहले मेरी पकड़ करेगा और मुझसे पूछेगा, क्योंकि अल्लाह ने मुझे हाकिम बना के भेजा है, एक औरत का हाकिम बनाया है। हाँ, और माँ बाप को भी जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह तबारक ताला माँ बाप को बेटी का एक हाकिम बनाया है।
और बेटी की हिफाजत करना अल्लाह एक नेमत माँ बाप को देता है कि किसी की अमानत है, इसकी हिफाजत करो। जब अपनी बेटी की हिफाजत करोगे और अच्छा उन्हें देखोगे, समझोगे, तब किसी की बेटी की आप अच्छी हिफाजत कर सकोगे, जब अपनी बेटी की रहोगे, करे रहोगे। अभी मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो में बंद कर रही हूँ क्योंकि अजान शुरू हो गई है। अजान हो रही थी तो इसलिए मैंने कट कर दी थी। तो मैं आप लोग को जो बात बता रही हूँ ये सही कह रही हूँ। तो इस पे मेरी बेटियों बुरा मत मानो कि हमारे माँ बाप अगर उनके अंदर दीन है या नहीं है, वो दीन समझते हैं या नहीं समझते हैं। अगर उनके माँ बाप के अंदर अगर इतनी भी सहूलियत है, इतना भी अगर वो जानते हैं कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटी को यहाँ नहीं भेजना चाहिए और उनको अंदर रखना चाहिए, बेपर्दगी रह रही है, अच्छा नहीं है, इसी को तो दीन कहते हैं। ये कैसे आपने जान लिया किसी दिन नहीं कहते हैं कि जो बहुत पढ़ा लिखा रहेगा, जो बहुत इबादतगार रहेगा वही दीन जानता है? वो दीन जानता है, मगर हाँ, दीन कहते किसको हैं आपको पता है? दीन उसको भी कहते हैं कि जैसे कि अब मैं हूँ, अगर बेटी है बेदुपट्टे का घूम रही है, हम उसको कहेंगे अरे गलत बात है, दुपट्टा लेके चलो, अच्छी बात नहीं है इस तरीके से घर में से बाहर निकल रही हो। इसी को दीन कहा जाता है। दीन इसी को कहा जाता है, इसे समझाया जाता है और उसके अंदर दिल है कि जो दीन समझने के काबिल है। अगर किसी के अंदर ये खासियत है तो उसको चाहिए कि दीन को समझे, क्योंकि दीन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर दीन नहीं समझेंगे तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो हर माँ बाप को चाहिए कि जब वो अपनी बेटी को अच्छे से पर्दे में रखेंगे और अच्छे से उनको समझेंगे बूझेंगे और उनको पर्दे के लिए उनको खड़ा करेंगे कि नहीं ये गलत है, तो वो दूसरे की बेटियां जब अपने घर लाएंगे ना, तो वो इसी मुताबिक का ढूंढेंगे कि मुझे मैं अपनी बेटी को इस तरीके से रखे हैं तो हमको भी मेरे घर में आने वाली बहू इसी मुताबिक की चाहिए। तो उनका घर परिवार अच्छा बने रहेगा और बनेगा भी और खुशहाल परिवार रहेगी। जब तमीज आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी बेटी बहू को देंगे तो, और जब अपनी बेटी को आज़ाद कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, कहीं भी फिरो, कहीं भी ऐसा, तो कहीं ना कहीं गलती तो हो ही जाएगी। शैतान तो 24 घंटा लगा रहता है, कहीं से भी ढूंढेगा। और 24 ढूंढने का क्या, 24 घंटा साथ में रहता है। तो कुछ कमियां माँ बाप भी करते हैं, कुछ कमियां औलाद का भी है। औलाद का तो पूरे 100% है। जिसके अंदर दीन है वही दिलदार है, जिसके अंदर दीन नहीं है वो दिलदार नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ये ऐसा वो वैसा, दिखावे का मामला, बहुत दीन की बातें करेंगे, अब पता चलता है वो खुद भी वैसा नहीं है और उसके घर के लोग का भी कुछ ऐसा नहीं है। फिर भी ये भी बात गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? अल्लाह के एक नबी थे, उनका नाम नहीं मालूम, वो वो उनके बेटी बेटा बीवी सब दीन पे नहीं थे। बहुत उन्होंने कोशिश किया कि हमारे औलाद हमारी बीवी दीन पे रहें, मगर वो लोग दीन पे नहीं रहे। तो वो अल्लाह के नबी थे, तो ये दुनिया को दिखाए हैं कि अच्छे लोग के भी औलाद अच्छे नहीं निकलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप अच्छे हैं और औलाद अच्छे ना निकले तो सारी कमियां माँ बाप की है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अल्लाह के नबी, दुनिया में अल्लाह नबी को अपने नहीं भेजे होते। वो तो अल्लाह के नबी थे और उनकी तो बात ही निराली है। हम लोग तो आम इंसान हैं, मगर अल्लाह ने नबी बना के दुनिया में क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि ये जो लोग, अल्लाह अपने बंदे को जो दुनिया में भेजा है और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये उम्मत है, ये कैसे सीखेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे राह मिलेगी? ये मोहब्बत की राह है, नफ़रत की राह नहीं है।
आप लोग दिन समझने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सही ढंग का रखिए। वीडियो बनाने से अगर देखो जैसे कि अभी मैं हूँ, मेरे को ये बात समझ में आई कि मैं एकदम लाचार और मजबूर हो गई हूँ। अब मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा। मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, मैं मजबूर हूँ। सब कुछ गुण कला है हाथ में और साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और हालात यहाँ तलक की मेरी आ चुकी है कि मैं क्या बताऊँ आप लोग को। मगर मुझे यही आसान लगा कि मैं वीडियो बनाऊंगी और अपनी बातें रखूंगी और आप लोग से शेयर करूंगी, तो ज़रूर कहीं ना कहीं कोई रास्ता मिल जाएगा। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों लोग के लिए मैं ज़रूर करूंगी, क्योंकि मैंने भी शादी प्यार से ही करी हूँ। इसलिए वो दर्द, वो तकलीफ मुझे एहसास होता है और मैं एहसास करती हूँ। जिंदगी जब अल्लाह हम लोग को दुनिया में भेजता है, जब माँ के कोख में रहते हैं, पैदा होके जब दुनिया में आते हैं, तो हम सीखे हुए नहीं रहते हैं। हम अंधे भी रहते हैं, बहरे भी रहते हैं, गूंगे भी रहते हैं और माँ बाप हमें पालते हैं। मगर कुछ माँ हैं जो औलाद की कदर नहीं करती, तो कुछ बापें हैं तो औलाद की कदर नहीं करते। कुछ माँ है तो अपनी औलाद पे जान निछावर करती है, मगर माँ माँ होती है। बाप एक बार छोड़ के चला भी जाता है, मगर माँ अपनी औलाद को नहीं छोड़ती है। निकम्मी वो माँ है जिसके अंदर शैतान का खून दौड़ रहा, वो अपनी औलाद को छोड़ के वो कुछ भी कर सकती है। मगर मैं ये कहती हूँ कि माँ कितनी भी बुरी है, मगर माँ है, अपनी औलाद को कहीं न कहीं ख़्याल में ज़रूर लाती है। जवानी में नहीं तो बुढ़ापे में लाएगी, मगर लाएगी ख़्याल में और अपने औलाद के बारे में ज़रूर सोचेगी वो एक बार। और सारी बातें हैं, फिर किसी और दिन आप लोग से बातें कर लूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आप लोग मुझे सपोर्ट करिए कि मैं भी कुछ आगे बढ़ सकूँ, कुछ कर सकूँ। इन बच्चों को किसी राह पे मैं खड़ा कर सकूँ। बगैर कोई टूटे हुए, बगैर कोई बिखरे हुए इस प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं आता है। बस यही कहना चाहूँगी आप लोग से।